आज का टॉपिक है जो एक पुस्तक से लिया गया है, एक बुक से लिया गया है, और बुक का नाम है बी एक्सलेंट एट एनीथिंग। यह बुक टोनी स्वेट्स के लिखा हुआ है और आज हम इसके समरी पे बात करेंगे। टोनी स्वेट जो ऑथर हैं बी एक्सलेंट एट एनीथिंग, उन्होंने हम आम व्यक्ति के जीवन में क्या क्या चीजें होती है उसका अध्ययन करने के बाद एक फार्मूला दिया है कि हर एक काम में एक्सलेंट कैसे रहा जाए। हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं अपने काम में परफेक्ट हूं, ज्यादा आउटपुट आए और अपने जीवन में सुखी हूं। हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस हर एक व्यक्ति चाहता है और आप जो भी काम करते हैं उसी के लिए करते हैं। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि जिंदगी बीती जा रही जीने की तमन्ना में, जिसे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस के लिए हम प्रयास करते हैं और वही हमारा समाप्त हो रहा हो। और इस पुस्तक की विवेचना में आपको यह चीजें स्पष्ट होगी और हम इसको एक व्यक्ति के जीवनी से जोड़ेंगे जिसका नाम आनंद है। आनंद, जिसके नाम में आनंद तो था लेकिन जीवन का आनंद समाप्त हो गया। जीवन ऐसा चल रहा था जैसे रोबोट हो, सुबह से शाम तक कभी घर कभी दफ्तर, घर में आए तो दफ्तर का हेडेक, दफ्तर में जाए तो घर का हेडेक, जब सोने की बात आए तो उस समय सपने में काम आए और जब काम पे जाए तो ऊँगता आए क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई। और यह अनमैनेज्ड लाइफ का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है और हम लोगों ने भी देखा होगा अपने जीवन। तो सबसे पहले एक पॉज लेने की बात है और यह सोचना है व्हाट इट इज यू रियली वांट। आप सचमुच में क्या चाहते। यह जो भागम भाग मची हुई है किस चीज के लिए है, इस क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा अपने बाप से। व्हाट इट इज यू रियली वांट। दूसरा, हाउ यू स्पेंड एंड रिन्यू योर एनर्जी। हमारा जो शरीर है वह आपके कंप्यूटर की तरह नहीं है जिसमें परमानेंट प्लग लगा हुआ है, आप ऑन करके छोड़े हुए और ये चल रहा है। अगर आपके शरीर को कंपेयर करें तो यह आपके मोबाइल की तरह है। आप एक बार चार्ज करते हो, यूज करते, लेकिन क्या इसे वापस रिचार्ज करने की जरूरत पड़ती है? तो आप देखेंगे कि यस, हमेशा। अगर ज्यादा इस्तेमाल है तो हर एक 4-5 घंटे पे चार्ज करते हैं और कम इस्तेमाल है तो दिन में एक बार रिचार्ज करते हैं, चल जाता है। नाउ थिंक अबाउट योर ओन बॉडी, योर माइंड, योर बीइंग। यह कैसे काम करता है, आपके कंप्यूटर की तरह या मोबाइल की तरह? और अगर मोबाइल की तरह काम करता है तो आप इसको रिचार्ज करने के लिए आपने क्या क्राइटेरिया बना रखी है? कभी कभी हम समझते हैं कि इसको रिचार्ज कर रहे हैं और एक्चुअल में इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं। जैसे दोपहर में झपकी आई और चाय पी के उसको भगा दी। सिमिलरली मूड हुआ ब्रेक लेने का, लेकिन फाइलों का बंडल देख करके फिर वापस उसी में लग गए। हाउ यू स्पेंड एंड रिन्यू योर एनर्जी। आप अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए क्या एक्शन लेते हैं? एंड थर्ड इज व्हाट यू नीड टू डू टू वर्क एट फुल कैपेसिटी। आप अपने आप से मैक्सिमम आउटपुट के लिए क्या काम करते हैं? आनंद के जीवन में जब यह 3 प्रश्न आया तो बड़ा व्यग्र हो गया, क्या करना चाहिए। और उसकी नजर एक बुक पे पड़ी जिसका नाम है एक्सलेंट एट एनीथिंग। उसने उस पुस्तक की पहले पेज को खोला और उसमें पहला टॉपिक ही यही था, हाउ डू यू रिचार्ज। आइडिया नंबर 1, द वे वी आर वर्किंग is not working for us, for our employers or for our families. It's not the number of hours we work that determines how much value we create. Rather, it's the quantity and quality of energy we bring to whatever hours we work. अब इस कंटेंट्स को पढ़ने के बाद उसने सोचना शुरू किया कि जैसे मैं काम कर रहा हूं क्या हमारे फैमिली के लिए उचित है या हमारे एम्प्लॉयर के लिए उचित है? नंबर ऑफ आवर लगे हुए हैं, ऑफिस से थके हुए घर आते हैं, परिवार के लिए भी एक बर्डन है, हर एक काम में चिकचिक चिड़चिड़ापन आ गई है, न सही से नींद पूरा हुआ है, न भोजन हो रहा है। और वो सोचने लगा कि वाकई अगर मैं कुछ कर रहा हूं, इतना भाग दौड़ कर रहा हूं, तो कर किसके लिए रहा हूं? अपने फैमिली के लिए कर रहा हूं, एम्प्लॉयर के लिए कर रहा हूं, स्वयं के लिए कर रहा हूं या उस भविष्य के लिए कर रहा हूं जिसको अभी तक देखा भी नहीं है? क्योंकि उसके लाइफ में पूरा एक्सर्शन था, उसके लाइफ से चार्म चली गई थी। घर और दफ्तर के बीच में जिंदगी ऐसे निकल रही थी मानो उसमें कोई ब्रेक ही नहीं था। आनंद सोचना शुरू करता है कि अरे यह बुक तो हमारी ही कहानी है। आप सबको भी महसूस हो सकता है कि यह मेरी कहानी है। फिर उसने आगे बढ़ा, हाउ इट विल वर्क। तो उसको आइडिया आया यह 4 आयाम पे काम करता है। हमारा जो शरीर है या हमारी दिनचर्या है, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल
एंड स्पिरिचुअल, इन चारों आयाम में आप इसको रिचार्ज करने के लिए क्या करते? आनंद ने सबसे पहले फिजिकल को उठाया और वह पाया कि अरे वो पूरे दिन में अपने शरीर के लिए तो कोई खास करता ही नहीं, भोजन ऐसे करता है कि उसका ध्यान मैक्सिमम अपने जिह्वा तक के लिए रहता है, आपके अंदर क्या जा रहा है इसका उसको ध्यान ही नहीं है, भान ही नहीं। व्हेनेवर यू टेक एनीथिंग इन योर प्लेट, एक क्वेश्चन जरूर करना, किस लिए? यह भोजन आपके शरीर के लिए बेहतर है या आपके जिह्वा के लिए? यह भोजन आपके फुल एनर्जी के लिए है या सिर्फ पेट भरने मात्र के लिए? एक वाइज थिंकिंग। और उसने यह सोचना शुरू किया कि मैं जो सुबह उठ करके मुंबई में बड़ा पाव खा करके ऑफिस आ जाता हूं, क्या यह हमारे शरीर के लिए काम करता है? आप में से कितने लोग सहमत हैं? इज इट गुड और बैड फॉर योर हेल्थ? अगर सुबह में आप कोई भी ऐसा चीज खाते हो जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट बढ़ाता हो या ग्लूटेन की मात्रा जिसमें ज्यादा हो, और जब ही उसने सोचना शुरू किया उसको एक इंसाइट मिला, नो, स्टार्ट द डे विद द फ्रूट्स। और आप अपने फिजिकल ग्रोथ के लिए क्या कर सकते हैं? अगर सब कुछ कर रहे हैं और आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो ध्यान रखिए, आपका शरीर भी वैसे ही कार्य करता है जैसे बंद दरवाजा। बंद दरवाजा क्यों? आप देखिएगा जो दरवाजा ज्यादा दिनों से बंद हो उसको जब खोलेंगे तो कर चर पर की आवाज आती है। आपके जितने भी ज्वाइंट्स हैं, अगर उन ज्वाइंट्स को मूव नहीं कराया जाए तो यह भी बंद दरवाजे की ही तरह है। आप देखते हैं बच्चों के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, तो वो खेल रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, और जैसे जैसे आप वृद्ध होने लगते हो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है। कारण यह नहीं है कि उम्र क्या है, कारण यह है कि आप अपने दरवाजे को कितना हिला डुला रहे हैं। यानी फिजिकल फिटनेस के लिए जब ही उसने सोचना शुरू किया तब उसने पाया कि मैं तो बहुत ही कम समय देता हूं। फिर उसने अपने दिनचर्या को देखा, खंगाला कि वह इमोशनल के लिए क्या कर रहा है, अपने मेंटल अपलिफ्टमेंट के लिए क्या कर रहा है, और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए क्या कर रहा है। यस जेंटलमैन, देन आनंद ने डिसाइड किया अपने टाइम को मैनेज करने से बेहतर है एनर्जी को मेंटेन करना। टाइम मैनेजमेंट के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है, टू डू लिस्ट बहुत सारे लोग बनाते हैं। हमेशा हम निर्धारित करते हैं क्या करना चाहिए, हमें निर्धारित यह करना है कि उसको करने के लिए हमारा एनर्जी लेवल क्या होना चाहिए। जस्ट शिफ्ट फोकस फ्रॉम टाइम टू एनर्जी। टाइम मैनेजमेंट में इंस्टेड ऑफ क्रैमिंग टास्क इनटू लिमिटेड आवर्स, focus on managing your physical, emotional, mental and spiritual energy, and high performance is fueled by the optimal energy level। अब आपका एनर्जी लेवल कैसे बढ़े? आनंद सोच में पड़ा। फिजिकल एनर्जी तो उसको समझ में आ रही थी, अब मेंटल एनर्जी के लिए क्या करना चाहिए? मेंटल एनर्जी के लिए जब आप लोगों से कनेक्ट होते हो, एक्सप्रेस करते हो, देन व्हाट इज द इमोशनल एनर्जी? जिनके साथ आपकी कनेक्टिविटी है आप उससे कनेक्ट होते हैं क्या? और उसको समझ में आया यार चलो काम का बोझ बहुत ज्यादा हो गया, अपने उसने साइड में फाइल्स को किया और अपने एक दोस्त रोहित को कॉल करता, और यार कैसे हो? रोहित वाज वेरी सरप्राइज्ड। वो जानता था आनंद काम करने के इतना है कि वर्षों हो जाते उसको फोन करने का समय नहीं मिलता, 5 मिस कॉल के बाद कभी कॉल आता है, आज आगे चलकर आया। रोहित ने पूछा सब कुछ ठीक ठाक है? बोला हाँ, और क्या चल रहा है? यह उससे बातें कर रहा था रिलैक्स होने के लिए, और रोहित के दिमाग में चल रहा था यार लगता है कुछ छुपा रहा है, क्योंकि बिना काम के तो बात करता ही नहीं। नहीं मानते उसने पूछ ही लिया, अरे भाई आनंद फोन किस लिए किया था? उसने बोला यार क्या बिना काम के फोन नहीं कर सकते? तब रोहित को एक इंसाइट मिला कि वाकई हम जीवन में जरूरत के हिसाब से ही कॉल करते, बिना जरूरत के कॉल नहीं करते। रोहित ने उसको एक्नॉलेज किया, यार बहुत अच्छा लग जब तूने कॉल किया। आनंद भी काफी रिलैक्स लिया था। फिर उसको ध्यान आया कि गांव में मेरी माँ रहती है, और माँ से बात किए हुए 1 महीने से ऊपर हो गए। वह माँ जो बचपन से लेकर अब तक दिन में 3 बार बच्चे को भोजन मिला या नहीं उसको इंश्योर करती है, हमेशा जिसका ध्यान अपने बच्चे में लगा रहता है, और वह बच्चा अपने काम में इतना व्यस्त हो गया है कि अपने माँ बाप के लिए समय नहीं। आनंद अपनी माँ को फोन किया, माँ बोले बेटा कैसे हो? माँ ने बोली बहुत अच्छा हूं। माँ को भी वही क्वेश्चन था, कैसे कॉल किया? सब कुछ ठीक तो है, तेरी तबीयत तो ठीक है? इसकी आंखों में आंसू थे। हम में से मैक्सिमम लोगों की जीवन आज की भागदौड़ की लाइफ में ही हो गई है, वी आर इमोशनली गेटिंग डिसकनेक्टेड विद द पीपल जो आपके जीवन में थे। फोन रखने के बाद ये बहुत रिलैक्स फील किया कि आज इसने कुछ जीवन में अच्छा काम किया है। ये जेंटलमैन, अब इसका अगला क्वेश्चन था मेंटल एनर्जी के लिए क्या करना चाहिए? पेज को आगे खुलता है, मेंटल एनर्जी आता है
व्हेन यू एक्सप्रेस, जब आप व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्ति किया जाती आपको मानसिक प्रसन्नता देती है। अब इसने सोचना शुरू किया मेंटल ग्रोथ के लिए क्या करना चाहिए, तो नजर आया अरे इसके लिए माइंडफुलनेस में रहना है। माइंडफुलनेस, जो आप कर रहे हो वहां पे फोकस करना आपको मेंटली रिचार्ज करता है। अब इसने डिसाइड किया माइंडफुल मेडिटेशन करूंगा पर डे 20 मिनट्स। इसकी एनर्जी ऑप्टिमम लेवल पे थी, सब कुछ ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन लगा कुछ मिसिंग है। पेज को आगे खुलता है, उसमें लिखता है स्पिरिचुअल एनर्जी। स्पिरिचुअल एनर्जी क्या होती है? जो कार्य करने में आपको अच्छा लगता है वह स्पिरिचुअल एनर्जी है। ध्यान रखिए, जो कार्य करने में अच्छा लगता है, क्योंकि जीव का स्वभाव है सत्यचित आनंद का अनुभव करना। सत्यचित आनंद, सदा प्रसन्न, जो सदैव बनी रहे। इसने सोचा मुझे प्रसन्नता किस चीज में मिलती है, तो उसने डिसाइड किया लोगों को मदद करने में। अब बहुत सारे लोगों को भ्रांतियां होती है, लोगों को मदद करना यानी लंगर खोल देना या खैरात बांटना। अगर आप कर सकते हैं तो करें, नहीं तो लोगों की मदद करना यह भी होता है कि आपके ऑफिस में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने काम को नहीं जानता है, कोई प्रोजेक्ट पे काम करा, उसको मदद की जरूरत है, अगर आप उसको बोलो कि इफ यू नीड एनीथिंग आई कैन हेल्प यू आउट। आनंद के लिए बहुत बढ़िया ओपन अप हुआ, बोला इसको ट्राई करते। ऑफिस में नेहा नाम की एक नई लड़की ज्वाइन की थी। वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थी, नया नया एमबीए किया था उसने, ज्वाइन एज मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के तरीके कुछ रूल्स उसको मालूम नहीं थे, वो बड़ा प्रोजेक्ट वगैरह में परेशान रहती थी। आनंद ने उसको कॉल किया, नेहा अगर तुमको किसी चीज की हेल्प हो, प्रोजेक्ट के बारे में पूछना, तुम मुझसे पूछ सकती हो। नेहा ने बोला रियली सर, आप तो बहुत बिजी रहते हैं। बोला नहीं, आई विल हैप्पी टू हेल्प यू। और उसके बाद देखा कि नेहा का चेहरा खिल गया, क्योंकि सामान्यतः लोग आनंद को अवॉइड करते थे, क्योंकि आनंद अपने फाइलों में व्यस्त रहता था। और आनंद को ग्रेट रिलीफ हुआ, क्योंकि अब उसने डिसाइड किया था अपना फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल एनर्जी को मैं रोज रिचार्ज करूंगा। यस जेंटलमैन, रिन्यू योर एनर्जी, बिल्ड सस्टेनेबल प्रैक्टिस फॉर रिप्लेसिंग योर एनर्जी। हम सबको यह प्रैक्टिस करने की जरूरत है कि इस जीवन के 4 आयाम, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल के लिए आप क्या करते हैं। प्रायोरिटाइज रेगुलर ब्रेक। कोई भी काम आप लगातार करते हैं तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, तो क्या करना उसके लिए, टेक रेगुलर ब्रेक्स, एक्सरसाइज, हेल्दी न्यूट्रिशन एंड सफिशिएंट स्लीप। टेक द एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल। मोबाइल को मैक्सिमम यूज करना है तो आपको बीच बीच में चार्ज करना होगा, चाहे वो आप सिम रिचार्ज कराते हो, डाटा रिचार्ज करते हो, इलेक्ट्रिक से रिचार्ज करते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, आपके शरीर में भी ये चारों आयाम है। एक्सरसाइज द्वारा बंद दरवाजे को खोलते बंद करते रहिए। हेल्दी न्यूट्रिशन, आप अपने सिम जैसे रिचार्ज करते हैं ना, बिजली सिर्फ रिचार्ज करेंगे मोबाइल नहीं चलेगा, सिम भी रिचार्ज करना होगा, उसमें भी टॉक टाइम बना रहना चाहिए। हेल्दी फूड आपके लिए आवश्यक है, और उतना ही आवश्यक है हेल्दी न्यूट्रिशन। और यस जेंटलमैन, रेस्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट स्लीप। दुनिया में सबसे पहले अगर कोई कटौती करता है, कम समय रहता है, तो वह स्लीप पे कटौती करता है। समझता है कि अरे उसी में ज्यादा टाइम है। कोई रिलेटिव आ गया तो रोज 8 घंटा सोते थे या 7 घंटा सोते थे, तो 1 घंटा उनसे बात करना है तो स्लीप को कट कर देते। खाना और सोना, सबसे ज्यादा कटौती हम उसी में करते हैं, और शायद आप इससे सहमत होंगे। खाना और सोना, अगर आप एक्सीलेंट होना चाहते हैं हर एक चीज में, अपने सोने पे कटौती ना करें। जितने में आपका बॉडी फुली रिचार्ज होता है, उतना देर तो आपको इसको रिचार्ज करना ही चाहिए। ऑफ कोर्स हर एक व्यक्ति के साउंड स्लीप के हिसाब से सोने का ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, हालांकि इन्होंने 7 to 9 आवर रिकमेंड किया है। इम्ब्रेस रिन्यूअल प्रैक्टिसेस, फिजिकल के लिए रेगुलर एक्सरसाइज, प्रॉपर न्यूट्रिशन, restorative sleep, these are crucial for physical energy and sustained performance। अब आपको देखना है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या करते हैं। एक्सरसाइज करते हैं क्या? अगर आप इसको आप YouTube पे अगर देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में यह जरूर लिखिएगा कि हम रेगुलर एक्सरसाइज कितना मिनट करते हैं, न्यूट्रिशन के रूप में, फूड सप्लीमेंट के रूप में कुछ इस्तेमाल करते हैं या नहीं, और आपका स्लीप पैटर्न क्या है। आर यू टेकिंग द सफिशिएंट स्लीप? क्योंकि जब आप कोई चीज लिखते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको ज्यादा एडॉप्ट करता है, उसके प्रति कॉन्शियस रहता है। और इमोशनल के लिए
क्या क्या आपने प्रावधान किए हैं? कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड एंड क्रिएट ए सपोर्टिव इन्वायरमेंट टू नर्चर पॉजिटिव इमोशंस एंड बूस्ट योर इमोशनल एनर्जी। उन्होंने तरीके जो बताए हैं उसमें है कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। उन लोगों को धन्यवाद जरूर कहें जिन्होंने आपके लिए कंट्रीब्यूट किया है। एंड स्टार्ट द डे विद गॉड। परमात्मा ने आपको नया दिन दिखाया है, वहां से शुरू कीजिए ग्रेटिट्यूड देना। ग्रेटिट्यूड रखिए उस सन के लिए जो इस ठंडी में थोड़ा सा दिख जाता है, आपका शरीर एनर्जी से भर जाता है। ग्रेटिट्यूड पवन देव का आपके ऑक्सीजन की होम सप्लाई के लिए, या कह सकते हैं नोज सप्लाई के लिए, इस प्रकृति का आपको पालने के लिए, इस धरती का आपका बोझ उठाने के लिए। क्योंकि सनातन संस्कृति कहती है जो देता है वो देवता है, और आपके चारों तरफ ऐसे लोगों की संख्या रहती है। ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस कीजिए, यह आपको इमोशनल बूस्ट करता है। यू गेट कनेक्टेड विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और यह एक शेड्यूल में डालिए। इंपॉर्टेंट चीज में फिजिकल एक्सरसाइज के साथ साथ इमोशनल बूस्टअप होना आवश्यक है। यह आपके इमोशनल एनर्जी को बूस्ट करता है। मैक्सिमाइज फोकस एंड प्रायोरिटाइजेशन में फोकस नॉट मल्टीटास्किंग। उनका कहना है कि मल्टीटास्किंग डिप्लेट्स एनर्जी एंड रिड्यूस इफेक्टिवनेस। अब आनंद ने जब इस बात को पढ़ा, बोला इसका मतलब क्या है, हमें मल्टीटास्किंग से फोकस एक चीज पे करना चाहिए। तो उसने अपने दिनचर्या को देखा तो पाया कि मेरे सामने कंप्यूटर में ईमेल का नोटिफिकेशन ऑन है, मोबाइल में व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन ऑन है, फाइल पे काम कर रहे हैं, और डोरवेल कोई भी बजा के, डोरवेल पे ऑफिस के दरवाजे में कोई कभी भी एंट्री कर रहा है। बोला ओह, यहां बात इसी चीज की है, मल्टीटास्किंग की। तब उसने डिसाइड किया कि मैं चीजों को सबसे पहले फोकस के हिसाब से काम करूंगा। 90 मिनट्स अगर ऑफिस के फाइल निपटाने हैं तो 90 मिनट फाइल अपनाने हैं। उसने ईमेल को शट डाउन किया। ईमेल का रिप्लाई 90 मिनट के बाद दूंगा, किसी को इंपॉर्टेंट होगा तो दे विल कॉल। मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाला और 90 मिनट विदाउट ब्रेक फोकस करने की सोची। वह इस 90 मिनट में पर डे के 2 घंटे से ज्यादा कामों को निपटा सकता था। और उसने देखा, पाया कि उसकी आउटपुट बढ़ गई है। एंड 90-20 फार्मूला, 90-10, 90 मिनट्स के बाद 10 मिनट का रेस्ट उसने डिसाइड किया। उसने मोबाइल हाथ में लिया और बाहर एक राउंड लगाने ऑफिस में चला गया। और जब वो राउंड लगा रहा था तो जो कमरे से बाहर निकलता नहीं था, सिर्फ लोग आते और जाते देखते थे। बाकी एम्प्लॉय जो उसके काम कर रहे थे उनसे हेलो, किसी से हेलो पूछ लिया और कैसा चल रहा है, सब कुछ ठीक ठाक। और लोगों को एक डिफरेंट आनंद दिख रहा था, जिसके चेहरे पे आनंद था, क्योंकि उसने फोकस करना शुरू किया, नॉट मल्टीटास्किंग। यस जेंटलमैन, ऑप्टिमाइज योर मेंटल एनर्जी। और मेंटल एनर्जी कैसे बढ़ता है? जब उसने आगे बढ़ा, मेंटल एनर्जी इंक्रीजेज विथ योर एक्सप्रेशन। जब आप लोगों से बात करते हो, बैलेंस पीरियड्स ऑफ इंटेंस फोकस विथ डाउन टाइम फॉर rejuvenation. Align your work schedule with your natural energy peaks and valleys. Tracking critical tasks during your most alert times. इसने एक चीज दिया, मुझे एक्सप्रेसिव भी होना है, लोगों से बात करनी है। और इसने ऑफिस में अपने 2-4 दोस्तों को बोला यार लंच टाइम पे मिलते हैं। सब बोला यार इतना काम है। बोला छोड़े यार, हम लोग आज से लंच टुगेदर करेंगे। इसके 4-5 कलीग में 1-2 के सिवाय बाकी सभी रेडी हुए। और जब उन लोग एक साथ लंच कर रहे थे और इनफॉर्मल बातें कर रहे थे, तब उनको रियलाइज हुआ कि दे ऑल आर फीलिंग सो रिलैक्स, और सबके सब चार्ज हो रहे थे और उनका आउटपुट बढ़ रहा है। दूसरे दिन सबने आनंद को थैंक्स कहा यह इनिशिएटिव लेने के लिए कि विल टेक द लंच टुगेदर। अब ऑफिस का माहौल बड़ा हार्मोनियस गुजर रहा था। जो लोग आनंद के संपर्क में थे उनकी आउटपुट बढ़ रही थी। ध्यान रखें, अलाइन विथ योर पर्पस। और यह आवश्यक है स्पिरिचुअल एनर्जी के लिए। स्पिरिचुअल एनर्जी पे जब उसने बात करना शुरू किया तो उसने पाया कि मैं वह कार्य नहीं कर रहा हूं जो मैं करना चाहता हूं। और उसकी हॉबी थी कविता लिखने की। यस, और वह पाया कि पिछले 10-12 सालों में कभी पेन गया ही नहीं यह कल्पना करने के लिए कि चांद सी महबूबा हो मेरी। कवि क्या है? कवि कल्पना क्रिएट करता है और उसको जीवंत कर देता। आनंद ने डिसाइड किया कि वीक में 1 घंटा मैं अपने हॉबी को जरूर दूंगा। कनेक्ट टू ए सेंस ऑफ पर्पस
और मिशन दैट रिजोनेट्स विथ योर वैल्यू एंड लॉन्ग टाइम गोल। कोई ऐसा कार्य करें जो हमारे वैल्यू को क्रिएट करे, हमारी ब्रांडिंग को क्रिएट किए। फिर उसने सोचा कि लोग तो मुझे ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे व्यक्ति के रूप में जानते हैं कि मेरे पास हर एक चीज का सॉल्यूशन हो सकता है। और उसने डिसाइड किया आई विल लर्न नेचुरोपैथी, जिसके लिए कोई टाइम बार नहीं है, कोई एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, सीख के प्रैक्टिकल करके सिखाया जा सकता है। और यह उसके स्पिरिचुअल एनर्जी को इनहेंस करना शुरू किया। वह एक ऐसा चीज सीख रहा था जिससे लोगों के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकता था और उससे अपना ओजस्विता बढ़ रही थी। यस जेंटलमैन, अलाइनिंग द पर्पस बुक में आगे लिखा हुआ था, जो भी कुछ कार्य करते हैं आप, उसके पहले क्यों जरूर पूछो, वाई। रिफ्लेक्ट ऑन योर रीजंस फॉर डूइंग व्हाट यू डू। जो भी कार्य कर रहे हो उसके पहले यह सोचो जरूर कि क्यों कर रहे हो। एंड दिस विल ब्रिंग मीनिंग एंड फुलफिलमेंट टू योर वर्क एंड लाइफ। हम जीवन में बहुत सारे ऐसे कार्य करते हैं, इसलिए कर रहे हैं कि बस कर रहे हैं। स्टॉप, नोटिस एंड देन रिएक्ट, देन एक्ट। अब वह हर एक चीज में कॉन्शियस था। शाम में उसके दोस्त का फोन आया, यार कल पार्टी करते हैं। और वह पार्टी जो थी उन दोस्तों के साथ थी जो लोग वीकेंड पे शराब और बोतल को ज्यादा एंजॉय करते थे और आनंद बोरियत खेल करता था। लेकिन इसलिए चला जाता था कि अरे दोस्त ने बुलाया है, सारे दोस्त जा रहे हैं। इसने सोचा वाई, क्या मैं वहां एंजॉय करता? आंसर है नो। क्या मैं वहां कुछ ऐसा एक्टिविटी करता हूं जिससे मेरा मेंटल या स्पिरिचुअल ग्रोथ हो? रिप्लाई था नो। फिर उसने उस कंसेप्ट को अलग हटाया, जिसको लुकिंग गुड कंसेप्ट बोलते हैं। बोला यार कल मैं कुछ टाइम अपने आप को देना चाहता हूं, मेरा प्री शेड्यूल है, सॉरी आई एम नॉट ज्वाइनिंग। उसके दोस्त को बड़ा अटपटा लगा, क्योंकि आनंद पहली बार किसी को मना कर रहा था। लोग उसको टेक इट ग्रांटेड लेते थे कि वह तो एक आएगा ही। शायद आपके विषय में भी कुछ लोग ऐसा टेक इट ग्रांटेड लेते हो। क्वेश्चन वाई जरूरी है। उसके बाद आनंद को बहुत ही बेहतर महसूस हो रहा था। वह पहली बार यह देख पा रहा था कि आज उसने कुछ समय खुद के लिए निकाल लिया है। हम पूरे जीवन में खुद के लिए ही तो समय नहीं निकालते। यस जेंटलमैन, वापस आनंद उस बुक को ढूंढता है, आगे पेज की तरफ बढ़ता है। उसमें आइडिया नंबर 2 लिखा हुआ था, न्यू प्लान एंड न्यू एनर्जी। बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ उसने आगे पढ़ना शुरू किया। लिखा हुआ था, वेक अप आफ्टर 7 to 9 आवर ऑफ स्लीप एंड क्रिएट योर पावर आवर। छुट्टी का दिन उसने मैनेज किया हुआ। दोस्तों के साथ अगर पिकनिक की तैयारी करनी होती तो फिर उसको जल्दी जाना था। और बड़ा अच्छा इंसिडेंट था। बोला कल छुट्टी है, पहले तो अपनी पूरी नींद पूरी करूंगा, 7 to 9 आवर का स्लीप। और उसके बाद पावर आवर। पावर आवर क्या होता है? स्पेंड 20 मिनट्स मूविंग, कम से कम 20 मिनट का वॉकिंग, 20 मिनट्स लर्निंग, कोई नई चीजें सीखूंगा, और 20 मिनट प्लानिंग, मैं पूरे दिन में क्या करना है मुझे उसका प्लानिंग करूंगा। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। अरे ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि दिन में क्या इस दिन का मैक्सिमम यूटिलाइज करना है, इसका तो हम प्लान ही नहीं करते। जब आपको 2 घंटे की कोई फंक्शन करना होता है तो 1 महीने से प्लान कर रहे होते हैं। लेकिन रोज के 24 आवर निकल जाते हैं, हम 20 मिनट्स प्लानिंग के लिए नहीं निकालते हैं। और फिर आनंद पेपर पेन लेकर के बैठ गया, आज मुझे क्या क्या काम करना है। दिन सैटरडे था। उसने डिसाइड किया कि आज मैं अपने घर को प्लान करता हूं। और अगेन 90-10 का ब्रेक, 90 मिनट उसने घर की साफ सफाई की। और 10 मिनट के ब्रेक के लिए उसने चाय उठाया। लेकिन जब ही चाय बनाने के लिए उठा, वो अगेन वही क्वेश्चन था, वाई, क्या चाय सेहत के लिए बेहतर है? फिर ध्यान आया, नहीं आज भी तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है। बोला चलो चाय को बदल देते हैं ड्रिंक एनर्जी से, काढ़ा से। और उसने अपने आप को रिचार्ज करने के लिए एक बढ़िया सा हेल्दी काढ़ा बनाया और उसको लेकर के बैठ गया। और वो सोच रहा था कि आज मैंने पूरे दिन को प्लान किया है और आज मैं वह प्लान करने वाला हूं जो अभी तक नहीं किया। और वह आज उन सारे बुक्स को निकाल रहा था और उन कपड़ों को निकाल रहा था जो आगे उसको यूज नहीं आने वाले थे। क्वेश्चन यही था, वाई। और जो अपने पुराने बॉक्स को ढूंढा तो उसमें पाया उसके पास 10वीं की बुक पड़ी हुई है, 12वीं की पड़ी हुई है। वो ऐसे बुक्स पड़े हुए हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो गए हैं। वार्गव की डिक्शनरी पड़ी हुई है, जब कभी वो पढ़ा करता था।
जिसको खोले हुए इसको 4 महीने, 4 साल, 5 साल हो गए। आप में से बहुत सारे लोगों के घर में भार्गव डिक्शनरी होगी, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। एक समय में इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला डिक्शनरी, जो अंग्रेजी को हिंदी और हिंदी प्रोनाउंसिएशन को भी हिंदी में लिखा करता था, मैं भी उसे पढ़ा। अब कुछ देखना होता है, आपके पास मोबाइल है, आप वहां वर्ड डालते हो, उसका प्रोनाउंसिएशन से साउंड से लेकर सब कुछ आ जाता है। आनंद वाज वेरी मच रिलीव्ड। यह एक बक्स जो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है ऐसे बुक से जो मैं कभी आगे नहीं पढ़ूंगा, न मेरे बच्चे पढ़ेंगे, उसने उसे बाहर किया। 20 मिनट्स प्लानिंग। उन कपड़ों को 3 कैटेगरी में बांटना शुरू किया। एक जो मैं यूज करता हूं, एक जो कभी यूज कर सकता हूं, अच्छे कपड़े दिवाली में, और जो फटे पुराने होली में। यस और नो? अभी होली आने वाले, 2-4 कपड़े हर एक आदमी होली के लिए निकाल लेता है, इसको होली में पहनेंगे, रंग के मजे लेने, तो उस कपड़े को यूज करेंगे जो बदरंग हो चुके, राइट? या वी कैन डोनेट, किसी नौकर को दे सकते हैं, किसी गरीब को दे सकते हैं। और जो कुछ कपड़े ऐसे जो ना तो डोनेट कर सकते हैं ना रख सकते हैं, लेकिन घर में रखा हुआ था, कभी काम आएगा, उसको उसने बाहर निकाला। ये जेंटलमैन, उसने यही काम देखा। बहुत सारे ऐसे गजट पड़े हुए हैं, एयरफोन का एक नीड टूट गया है, कब से तब से 3 नए एयरफोन आ गए हैं, लेकिन उसको उसने फेंका नहीं है। 1999 वाले मोबाइल सेट भी अभी उसके पास रखे हुए थे। वह पूरे सैटरडे को 90-10 के मूवमेंट में रिक्रिएट किया और करीब 1-2 क्विंटल कचरे घर से बाहर निकाले। ये जेंटलमैन, आफ्टर 90 मिनट्स एट योर डेस्क, टेक ए ब्रेक एंड हैव ब्रेकफास्ट। ऑफिस के लिए उसने डिसाइड किया, हर एक 90 मिनट में 10 मिनट का मैं ब्रेक लूंगा। वर्क फॉर अनदर 90 मिनट, देन गो फॉर ए वॉक। अगला 90 मिनट काम करूंगा, फिर 10 मिनट टहलने चला जाऊंगा, क्योंकि हमें फिजिकल स्टेमिना के लिए भी 10,000 स्टेप्स चलने जरूरी है। उसने वो प्लान कर रहा था, हाउ टू रीच एट 10,000 स्टेप्स। बोला हर एक 90 मिनट में 10 मिनट का वेट करूंगा और एक राउंड लगा के आऊंगा। और वह पा रहा था कि उसका काम पे फोकस भी बढ़ रहा था, फिजिकल स्टेमिना भी बढ़ रहा था, सिर्फ रेगुलेट कर रहा था। यानी आइडिया नंबर 2, न्यू प्लान, न्यू एनर्जी। जो आप कर रहे हैं वही करते रहेंगे तो आप वही रहेंगे जो अभी तक हैं। वर्क फॉर 90 मिनट, देन टेक योर लंच ब्रेक। आप अपने जीवन में एक बार डिसाइड करके देखिए, क्या आनंद की तरह आप भी अपने जीवन का आनंद ले सकते हैं? यस। डिसाइड योर वर्क विथ ब्रेक। विदाउट ब्रेक काम करने वाले अपने लाइफ में बहुत कुछ लॉस करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण रूप से अपना हेल्थ। जैसा कि हम सबको पता है, आज ऑफिस में घंटों तक बैठ के काम करने वाले का शुगर, बीपी, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स जैसे बीमारियों के शिकार होते हैं, बिकॉज दे नेवर टेक ब्रेक। कंटिन्यूअस बैठे हुए चेयर पे, कंटिन्यूअस लगे हुए हैं। आनंद ने बुक को अगले वीक फिर खोलता है, क्योंकि उसका बुक पढ़ने का बड़ा बढ़िया स्टाइल था। वो देखता था, पहले इंप्लीमेंट करता था, फिर आगे जाता था। और यही चीज हम लोगों को करनी चाहिए। अगर कोई बहुत बढ़िया बुक हो, एक ही दिन में पूरा खत्म मत कीजिए, क्योंकि वाई जरूर कुछ क्वेश्चन करना है। वाई यू आर रीडिंग द बुक? टू चेंज इन योर सेल्फ और टू कंप्लीट योर सिलेबस फॉर गिव द एग्जाम? तो आपको नेचुरली समझ में आया यार, करने के लिए। और आनंद को जब भी वाई समझ में आया, तब एक टॉपिक उठाए और उसका प्रैक्टिस करे। 1 सप्ताह प्रैक्टिस करने के बाद जब वह बुक की तरफ बढ़ा, तो उसके नजर घड़ी पे गई। रात के 10 बज चुके थे। उसने मोबाइल में अलार्म लगा रखा था, टाइम टू स्लीप। उसने लाइट ऑफ की, मोबाइल ऑफ की। हालांकि वह पढ़ना चाहता था, लेकिन सामने समय सोने का था। यस जेंटलमैन, टॉपिक भी यही था, स्लीप योर वे टू सक्सेस। अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने नींद पे फोकस कीजिए। नो सिंगल बिहेवियर you have come to believe more fundamentally influences our effectiveness in waking life than sleep. आप जग के अपने शरीर को उतना कभी रिचार्ज नहीं कर सकते जितना सो कर सकते हैं। और यहां टॉपिक है हाउ टू रिचार्ज योर वे, योर लाइफ, योर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ। और उसने डिसाइड किया
हमारा जगने का समय अगर मिरेकल मॉर्निंग है तो सोने का समय भी फिक्स होना चाहिए, unless otherwise any emergency occurs. Yes, gentlemen. What is the first ingredient of Schwartz recipe? Where does this energy renewal begin? Physical renewal. It is the foundation of the four dimension of energy, and plain and simple sleep is the foundation of physical energy. आपके शरीर का हीलिंग आपके स्लीप से होता है। जब भी आप कोई बड़ी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको नींद का गोली देता है, नींद का इंजेक्शन देता है, पहले सो जाओ, ऑटो रिपेयर शुरू हो जाएगा। और आप हमारी बातों से सहमत होंगे। और जब नींद स्वतः आ रही थी, आपने उसे नींद की नींद उड़ा रखी। आनंद जब इस कंटेंट को पढ़ा, समझा, तो एक चीज डिसाइड किया कि जैसे खाना जरूरी है, पीना जरूरी है, वैसे ही सोना इतना ही जरूरी है। अगर किसी कारण नींद कम हो रही है तो आपको इस पे वर्कआउट करना है। जिसको आप रिस्पेक्ट नहीं करते हैं वो आपके पास आना बंद कर देता है, और नींद के साथ यही होता है। हम हमेशा नींद पे कटौती करते हैं। कोई भी नया कार्य आया तो नींद को थोड़ा कम कर लेंगे, थोड़ा कम सो लेंगे। नो जेंटलमैन, कभी भी आप अपने नींद से कटौती ना करें। स्लीप योर वेज टू सक्सेस। आनंद इन सारे चीजों को, सारे रिचुअल्स को अब एक हैबिट के रूप में परिवर्तित करना चाहता था। और हैबिट तब आती है जब आप कंसिस्टेंसी रखें। कोई भी आदत को ऐसा नहीं कि आज किए और कल बंद कर दिए, क्योंकि जब तक आपकी कंसिस्टेंसी नहीं होगी आपका सबकॉन्शियस उसको एडॉप्ट नहीं करेगा, और जब तक सबकॉन्शियसली कोई कार्य नहीं होता तब तक वो आदत नहीं मानी जाती। कंसिस्टेंसी इज की टू मेंटेनिंग हाई एनर्जी लेवल, और उसके लिए ऑटोमेटिक चॉइसेस जरूरी है। क्रिएट स्मॉल एंड सस्टेनेबल हैबिट्स दैट मेक्स बेटर चॉइस ऑटोमेटिक। अब एक ही दिन अभी आने वाला है 1 जनवरी, और बहुत सारे लोग इतना हाई शेड्यूल बनाएंगे, हमें इतने घंटे जिम करना है, इतना वॉकिंग करना है, इतना पढ़ाई करना है। नो, टेक स्मॉल स्टेप्स। हमेशा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। सप्ताह के 7 दिन जिम जाऊंगा तो आप यकीन मानिए 14 तारीख तक 2 वीक जाते जाते आपके सारे मंसूबे धरे के धरे रह जाएंगे। आप जा पाए बहुत बेहतर है, लेकिन टारगेट 4 डे इन ए वीक या 5 डेज इन ए वीक का ही रखें। 2 दिन का कुशन बना रहे, ताकि आपके सबकॉन्शियस को यह कहने का मौका नहीं मिले यार वादा टूट गया, अब रहने देना, या तुमसे नहीं होगा। ऑलवेज हैव स्मॉल गोल्स, और उसको पूरा करने के लिए कंसिस्टेंसी लाइए और क्रिएट ए हैबिट। अब आनंद को समझ में आ रहा था कि जितने भी रिजोल्यूशन थे अभी तक क्यों फेल हुए थे, और उसको इंपैक्टफुल बनाने के लिए उसने एमएमए का क्रिएशन शुरू किया, स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। कोई भी कार्य कर रहे तो साथ में करने वाले को सहभागिता ढूंढना शुरू किया। और यस, इंब्रेस रिकवरी एंड रेस्ट। लाइफ में कुछ भी करना हो तो रिकवरी एंड रेस्ट के लिए आपको हमेशा सतर्क रहना है। सस्टेन परफॉर्मेंस, साइकिल ऑफ स्ट्रेस एंड रिकवरी। स्ट्रेस एंड रिकवरी को साइकिल करने के लिए क्या करते हैं, जैसे एथलीट, वी नीड टू periods of stress and recovery to grow and thrive. We need periods of stress and recovery. Stress and recovery यानी काम इतना करें कि पसीना आ जाए, और रेस्ट ऐसा करें कि नींद आ जाए। यही तो है स्ट्रेस रेस्ट, स्ट्रेस रेस्ट, स्ट्रेस रेस्ट। एथलीट क्या करते हैं, हमें भी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, सस्टेन परफॉर्मेंस लाने के लिए साइकिल डिसाइड करना पड़ेगा स्ट्रेस एंड रिकवरी का, एंड prioritize the rest. Acknowledge the importance of rest, recovery to maintain your high performance. कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसके बीच में ब्रेक को जरूर शेड्यूल कीजिए। 90 मिनट वर्क, देन 10 मिनट रेस्ट, 90 मिनट वर्क, 10 मिनट वॉकिंग, 90 मिनट वर्क, 10 मिनट्स कॉलिंग, विथ कवर अप योर इमोशनल फुलफिलमेंट, और प्रोटेक्ट योर एनर्जी, बाउंड्रीज एंड ग्रोथ। अब आनंद सोच रहा था अब इस एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना है। सबसे पहला चीज, से नो टू यूजलेस थिंग्स। प्रोटेक्ट योर एनर्जी बाय सेटिंग बाउंड्रीज एंड डिक्लाइनिंग अननेसेसरी कमिटमेंट और डिस्ट्रैक्शन। जिस गली में
तेरा घर ना हो बालमा, उस गली से गुजरना गंवारा नहीं। हम यहाँ बालमा की बात नहीं कर रहे हैं, आपके पर्पस की बात कर रहे हैं। आप इसलिए किसी कार्य को मत ले लीजिए कि आप अगले को मना नहीं कर पा रहे। आनंद यह पढ़ के ऑफिस में गया, शाम में निकल रहा था, तभी बॉस का कॉल बेल बजा। बॉस ने बोला, आनंद एक अर्जेंट मीटिंग है कल और उसके लिए नोट तैयार करना, जाने के पहले कर। आनंद नया नया पढ़ा था, टू से नो। बोला, सर आप इस वर्क को दे दीजिए, कैन इट बी पोस्टपोन फॉर टुमारो मॉर्निंग। बॉस ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, यस सुबह दे सकते हो। बोला, थैंक यू सर, आई हैव सम प्लान फॉर माय फैमिली। बॉस के नजर में काम की प्रायोरिटी होती है, आपके नजर में भी काम की प्रायोरिटी है, तो व्हाट अबाउट योर फैमिली, व्हाट योर लाइफ, व्हाट अबाउट योर फिजिकल हेल्थ। कल की मीटिंग थी, कल शाम की मीटिंग भी हो सकती है, दोपहर की भी हो सकती है। कल और आज में टाइम एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजें इसलिए एक्सेप्ट करते जाते हैं कि हम ना नहीं कह पाते। प्रोटेक्ट योर एनर्जी बाय सेटिंग बाउंड्रीज एंड डिक्लाइनिंग अननेसेसरी कमिटमेंट और distraction. Continuous growth. Deadline time to deliberate practices and learning to achieve mastery. कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए आपको अपनी बाउंड्री सेट करना होगा, कौन सा काम कब पूरा करना है, उसके लिए डेडलाइन लेके चलनी पड़ेगी। जिसके पास कोई भी वादे का समय निर्धारित नहीं होता, वह एक मुंगेरी लाल के हसीन सपने होते। बहुत सारे लोग, मैं फाइनेंशियली फ्रीडम होना चाहता हूं, मौला डमरू होते। कब और क्या? फाइनेंशियली फ्रीडम तो अंबानी को भी नहीं, अगर उसने लक्ष्य निर्धारित न किया हो। कितना चाहिए और कब तक चाहिए, यह बाउंड्री लगाना जरूरी है। डेडिकेट टाइम टू डिलिबरेट प्रैक्टिस एंड लर्निंग टू अचीव मास्टरी। आपको समय निर्धारित करना पड़ेगा उस प्रैक्टिस के लिए, आपको टाइम निकालना पड़ेगा नए स्किल को सीखने के लिए। यही आपको ग्रोथ दे सकता है। द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हम लोगों ने कंटेंट पढ़ा है, आरी को तेज कीजिए। आप भले ही किसी भी फील्ड में हैं, कितना भी हाईटेक मोबाइल ले लीजिए, अगर सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन आता है और अपडेट नहीं करेंगे, आपका मोबाइल हैंग करेगा। कितने लोगों को इसका अनुभव है? वैसे ही आप जिस फील्ड में हैं, अगर उसमें आप अपने लर्निंग के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, तो आप अपने अर्निंग को कम कर रहे हैं, अपने एनर्जी को लोअर कर रहे हैं। कंटिन्यूअस ग्रोथ के लिए आपको टाइम डेडिकेट करना होगा लर्निंग के लिए। एंड बैलेंस द चैलेंजेस, बैलेंस चैलेंजेस विथ योर स्किल लेवल टू स्टे इंगेज विदाउट बिकम ओवरवेल्म्ड। ध्यान रखिए, आप अपने स्किल लेवल को हमेशा अपडेट करेंगे टू स्टे इंगेज विदाउट बिकमिंग ओवरवेल्म्ड। यह बर्डन लेकर के नहीं चलना है, क्योंकि जिंदगी न मिलेगी दोबारा। यस जेंटलमैन, बी एक्सलेंट एट एनीथिंग एट एनी टाइम। आप इन छोटे छोटे बदलाव को करके आप अपने जीवन में आनंद की तरह आनंदित हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।